वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राम मंदिर देश की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे पवित्र स्थान से जुड़े चढ़ावे में किसी भी तरह की गड़बड़ी या चोरी बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच एजेंसियां पूरे प्रकरण का जल्द खुलासा करेंगी और इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा। गौरतलब है कि राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। आरोपियों से नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। मामले की जांच विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की निगरानी में जारी है। अब आरएसएस के बयान के बाद पूरे प्रकरण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। लगातार अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले का राजनीतिकरण होते हुए भी हमने देखा है और अब आरएसएस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब आरएसएस का बयान आ गया है और इनके बड़े नेताओं के बयान आ गया है तो इसमें अब राजनीति कोई अगर कर रहा है तो उसकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जिस पार्टी का लिंकअप है और जिस संगठन का लिंकअप है उन्हीं के लोग जब इस चोरी चपारी पूरे कांड में संलिप्त जब पाए जा रहे हैं तो राजनीति तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जैसे विनय कटियार का एक बयान आता है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से रात में 2 बजे बात होती है और पूछते हैं कि इसके बाद में क्या होना है, तो हालांकि उन्होंने कह दिया नहीं सारा मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने गंभीरता से अंदर घुस के सब चीजें देखी तो उनको चोर सामने दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, मामला बहुत बड़ा है। जब आरएसएस किसी मामले को टीपा टिप्पणी कर देता है और किसी तरीके से उसको यूं कहें कि उनके ऊपर उछाल देता है, अंदर जाके खुद जाके उस इशू को बड़ा बना देता है, तो वो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर क्या होता है, आरएसएस कभी भी सरकार के काम में दखल नहीं देता है, उनके फैसलों के बारे में या उनकी कोई भी योजनाओं के बारे में कभी दखल नहीं देते, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीएचपी ने शुरू से लेके आखिरी तक इसके लिए अपने संघर्ष करा और आरएसएस की भूमिका भी महती रही है, उनको कभी नकारा नहीं जा सकता है। अब इनके जो बड़े लीडर्स हैं और इनके बड़े बड़े जो जिसको कहें कि हम एक स्तंभ है, उनको ठेस पहुंची है। वो खुद चाह रहे हैं कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जितनी भी रिकवरी हो रही है और जितनी होनी है वो भी होनी चाहिए, और इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं बचना चाहिए जो वास्तव में दोषी है। तो आरएसएस का अगर इशारा आप समझो तो उसी तरफ जा रहा है कि चंपत राय को कौन बचा रहा है, गोपाल राय को कौन बचा रहा है, अनिल मिश्रा को कौन बचा रहा है। अगर साहिल जी तीनों एक गिरफ्तारियां हो जाती हैं या इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई एक्शन हो जाता है तो फिर दूसरा एपिसोड शुरू हो जाता है, इसकी दूसरी कड़ी शुरू हो जाती है। फिर राजनीतिक लोग इसमें फंसेंगे, और राजनीतिक लोग कौन होंगे? बीएचपी वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले। तो मुझे लगता है इसको, हालांकि इसको डैमेज जितना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डेंट जितना पड़ा उसको पेंट करने के लिए सब कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। ये जितना दब रहा है उससे ज्यादा उछलता हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से हम राजनीतिकरण भी देख रहे थे, अब एक और जो प्रकरण है वो निकलकर सामने आया और वो ये है कि दिग्विजय सिंह ने एक एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी मांगी है कि मैंने जो मंदिर निर्माण में दान दिया था उसका पूरा विवरण मुझ तक नहीं पहुंचा है और अब मुझे चाहिए कि मैंने जो दान दिया है उसका पूरा विवरण मुझ तक पहुंचे। अब एक एफआईआर यहाँ पर दर्ज हो गई है, लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति में एक के पीछे कई लोग चलते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह से कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लेकर बाकी के लोग भी अगर इस तरह से एफआईआर दर्ज करने लगे तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पे इन्होंने तो मेरे ख्याल से 11 लाख रुपए का कुछ ऐसा था
जो उन्होंने कहा अपने एक्स सैंडल पे भी लिखा था कि मैंने इतना चंदा दिया था। अब आप सोचिए, एक सिंधी समाज जो सामने निकल के आया है, उन्होंने कितना भारी भरकम सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, असरफियां, कैश भी उन्होंने दिया, क्योंकि सिंधी एक ऐसी जाति है जो धनवान मानी जाती है, धनाढ़े मानी जाती है, और उनके बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं और सारे बिजनेसमैन वो हैं, उन्होंने दिया है। और फिर उसके बाद में वैश्य समाज के लोगों ने भी दिया है, भर भर के झोली भर भर के दिया है। तो ये जब पूरा ब्यौरा मांगेंगे और लिखित में मांगेंगे कि जो हमने चांदी के मुकुट दिए, चांदी की जो थालियां हमने दी और जो कपाट दिए, सब दिए, तो उसका जब ब्यौरा मांगा जाएगा तो मुझे लग रहा है ये देते मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एसआईटी के पास क्या ये चीजें नहीं आई अभी तक, क्योंकि सिंधी समाज ने पहले दिन ही कह दिया था। और एक जो नेपाल से ताल्लुक रखने वाली महिला है अनीता भारद्वाज, जिन्होंने कहा था कि मैंने शायद उन्होंने कबूतर जाने कुछ उस तरीके से एक चिन्ह प्रतीक दिया था, तो वो सब चीजें ये दबाई जा रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया में चीजें आई हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन, ट्रस्टी को, जितने बाकी बचे हुए लोग और वो स्थानीय पुलिस, ये पूरा तंत्र बना हुआ है कि किसी तरीके से ये महापाप को हम बचाएं। और रही बात ब्यौरा देने की वाली, वो तो मुझे लगता है इनके हाथ पैर फूल जाएंगे, ब्यौरा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जितना भी माल है वो सारा का सारा हजम हो चुका है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि विनय कटियार का एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चंपत राय को जेल जाने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी बातचीत हो रही है, और आने वाले समय में कई बड़े नाम हैं, चंपत राय का नाम उसमें शामिल है, गोपाल राय का नाम उसमें शामिल है, अनिल मिश्रा का नाम उसमें शामिल है, इन लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता जो है वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, और यही वजह है कि आने वाले समय में ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा। नहीं, ये तीन लोगों की अगर गिरफ्तारियां हो जाती हैं तो इसके बाद मुझे लगता है जो राम मंदिर, जो 500 सालों से जो संघर्ष किया गया है और हर दिन पेपरों की हेडलाइन बना करती थी, तो ये मुद्दा भी मुझे लग रहा बरसों बरस तक चर्चाओं में रहेगा, अखबारों की हेडिंग बनता रहेगा और नए नए सारे खुलासे होते रहेंगे। खुदा न खास्ता जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत केंद्र से या स्टेट से जब जाएगी तो उसके बाद आप कल्पना करिएगा कि कितनी सारी सच्चाइयां बाहर निकल के आएंगी, क्योंकि उस समय तो पुलिस इनकी नहीं होगी, एजेंसियां इनके कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन उस समय क्या होगा। अब ये मैंने कहा, ये 3 गिरफ्तारियों के बाद में दूसरी कड़ी यहां से शुरू होगी। उस कड़ी में सारे सफेद पोश लोग निकल के आएंगे और बड़े बड़े नाम ऐसे आएंगे जिनकी हमने कल्पना तक नहीं करी होगी। ये तो ये हो गए, और जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा उसके बाद किस किस के ऊपर आंच पड़ेगी, ये भी मुझे लग रहा है कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। The grand temple constructed at the Sri Rama Janmabhoomi has become a center of reverence, faith and devotion for the entire Hindu society, owing to the struggle of generations and dedication, sacrifice and martyrdom of crores of Ram Bhaktas. The unfortunate incident of theft in the donation boxes kept at the Sri Ram Lala temple in Ayodhya has deeply hurt the sentiments and faith of entire society and Ram devotees. We are all extremely pained and angered by this event. At the earnest request of the Sri Rama Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust, the Uttar Pradesh government appointed a special investigate team, SIT, and initiated legal proceedings based on its recommendations. It is essential to ensure that anyone found guilty after the investigation faces severe punishment.